तनाज़े के हल की मुखलिसाना कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सऊदी अरब ने इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद तहम्मुल और मुहतात रवैये का मुजाहरा किया। इससे सालसी और सिफारती हल की राह हमवार हुई है। इंतहाई अहम कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जिसमें ये गुफ्तगू की गई है और हित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई है और पाकिस्तान के सिफारती किरदार पर लेकर भी बात की गई है और ख़ासकर सऊदी अरब पर होने वाले हमलों के ऊपर तशवीश का इजहार किया गया है। बात करेंगे इसी पर। सुमेरा खान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। सुमेरा, जिस तरह से इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ख़ास तौर पर ये गुफ्तगू की गई है कि सऊदी अरब पर होने वाले जो हमले हैं वो कशीदगी को मज़ीद हवा देंगे, इस तनाजुर में ये गुफ्तगू की गई, इससे मुतालिक मज़ीद क्या बातें हुई, ये शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, और मैं इसमें सबसे पहले तो आपको ये बताती चलूं कि 274वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी और इसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो डिस्कशन का वो इसी हवाले से था कि सबसे पहले तो फतह के हवाले से बात हुई, मगर फोरम ने मशरिक़ वुस्ता में जंग के खात्मे के लिए हुकूमत की भरपूर कोशिशों को सराहा सबसे पहले, और पाकिस्तान मुतहम्मिल मुज़ाकरात कशीदगी में कमी और उसूली सिफारतकारी के लिए पुरअज़्म है, ये बात हुई। और ये भी बात हुई फोरम की जानिब से कि एक जिम्मेदार स्टेक होल्डर के तौर पर पाकिस्तान इलाकाई सलामती के इस्तेहकाम के तौर पर काम कर रहा था। सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल और सनती कॉम्प्लेक्स पर हालिया हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई और तशवीश का भी इजहार किया गया। ये कहा गया कि सऊदी अरब पर हमले एक गैर जरूरी कशीदगी है। कोर कमांडर्स का ये कहना था कि ईरान के सऊदी अरब पर हमले पुरअमन जराए से तनाज़े के हल की मुखलिसाना कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फोरम ने कहा कि सऊदी अरब ने संगीन इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद अब तक जिस तहम्मुल और मुहतात रवैये का मुजाहरा किया उससे सालिसी और सफारती हल की राह हमवार हुई थी। इस नौयत के हमले और बिला जवाज जारियतें जारी पुरअमन कोशिशों और साजगार माहौल को संगीन तरीके से मुतासिर करती हैं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने इस तमाम तर बात को बहुत क्लियरली वाज़े किया कि सऊदी अरब ने अब तक बहुत तहम्मुल और मुहतात रवैये का मुजाहरा किया और उसी से मौका मिला कि तमाम तर सिफारती अमल को जो है एक मौका दिया जाए और रीजन को इस तमाम तर पेचीदा सूरत हाल से निकाला जाए। सुमेरा, इससे मुतालिक आप हमें तफसील बता रही हैं। सऊदी अरब ने इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद तहम्मुल और मुहतात रवैये का मुजाहरा किया। फोरम की जानिब से ये कहा गया है इससे सालसी और सिफारती हल की राह हमवार हुई है। ऐसे हमले और बिला जवाज जारियतें पुरअमन कोशिशों को मुतासिर करती हैं। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत का सऊदी अरब की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अज़्म का अयादा, और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि ईरान के सऊदी अरब पर हमले तनाज़े के हल की मुखलिसाना कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। सऊदी अरब पर हमले गैर ज़रूरी कशीदगी हैं और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का सऊदी अरब पर हमलों पर तशवीश का इजहार। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल सनती कॉम्प्लेक्स पर हमलों की मजम्मत। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम को मजबूत इलाकाई और आलमी सतह पर अपनी हैसियत बेहतर बनाने में गामजन है। फील्ड मार्शल की जानिब से इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ये गुफ्तगू की गई है और ख़ासकर जो सऊदी अरब पर हमले हुए उससे मुतालिक भी बात की गई है। सुमेरा खान हमारी नुमाइंदा हमारे साथ ही मौजूद हैं। सुमेरा, बताइए इसके अलावा और किन किन मामलात पर गुफ्तगू हुई, भारत को लेकर क्या गुफ्तगू हुई और पाकिस्तान में जारी ऑपरेशंस को लेकर क्या गुफ्तगू हुई? देखिए, इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान की दाखिली हो या इलाकाई हो, नेशनल इंटरनेशनल दोनों फोरम्स पर पाकिस्तान की बहुत गहरी निगाह है, क्योंकि तमाम तर मामलात इंटरलिंक्ड हैं कहीं ना कहीं भारतीय कार्रवाइयों के साथ। और किसी भी उस मामले में जहां पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को भी सबोताज किया जा रहा है, वहां पर भी ये एक बहुत वाजे जो है वो सिंबल्स हैं या साइंस हैं, वहां पे साइंस ऑफ अलर्टनेस के वहां पर भी भारतीय हाथ हो सकता है। इस इशू को भी किसी भी तरीके से ओवरलुक नहीं किया जा सकता। खैर, तफसीलात वक्त के साथ साथ मंजर आम पर आएंगी, मगर इस फोरम पर मुसल्लह अफवाज के सरबराह और तमाम तर कोर कमांडर्स ने सबसे पहले मुसल्लह अफवाज की बहुत तारीफ की और साथ ही एक अहम बयान फोरम का कि भारत और दीगर बैरूनी सरपरस्तों की ईमा पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्द प्रॉक्सी अनासिर, उनके सहूलतकारों और मुआवनीन समेत बिला इम्तियाज और मुसलसल ताक़ुब के जरिए अमन को खत्म करेंगे। ऑपरेशन गजब लिल हक की रफ्तार भी बरकरार रखी जाएगी, यहाँ तक कि दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों का मुकम्मल खात्मा हो जाए और पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को फैसला कुन तौर पर मुकम्मल खत्म न कर दिया जाए। ये दो चीजें मैं यहाँ जरूर वजाहत करना चाहूंगी कि पाकिस्तान का ईस्टर्न बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर दोनों बहुत मजबूती से इंटरलिंक्ड हैं। जब भारतीय सरपरस्ती में उनकी ईमा पर काम करने वाले दहशतगर्दों की बात की जाए, अफगानिस्तान की जानिब से जो भी पाकिस्तान पर हमले हुए हैं उसमें भारतीय किरदार किसी से ढका छुपा नहीं है। इसलिए ये दोनों पैराग्राफ्स यके बाद दीगरे, अगर आप कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की प्रेस रिलीज में देखें तो ये यके बाद दीगरे उन्होंने फोरम ने इन पर बातचीत की है। और इसके बाद जब मशरिक़ वुस्ता की बात भी की जाए तो यहाँ पर भी इस अंसर को हम
بالکل اوورلک نہیں کر سکتے کہ پاکستان کی جو ایک کلیدی کردار ہے پاکستان کا امن کی کوششوں میں، اگر آپ دیکھیں تو پچھلے چند دنوں سے بھارتی میڈیا میں اس پر بہت زیادہ چیخو پکار تھی کہ پاکستان کو کیوں ایک سینٹرل سٹیج مل رہا ہے. تو ابھی جو ایک دم سے یہ تمام صورتحال جو بگڑی ہے یا بگڑنے جا رہی ہے، اور سعودی عرب پر جو اچانک یہ بڑے حملے کیے گئے ایران کی جانب سے، اس کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لنک ایسا ثابت ہو سکتا ہے بعد میں کہ جس کو بھارت کے کسی بھی قسم کی ایما کے ساتھ جوڑا جائے. مگر پاکستان کی جانب سے بہت مضبوط بیان آیا ہے سعودی عرب کے حق میں. اور یہاں میں ایک اور نقطہ بھی واضح کر دوں کہ پاکستان نے ہمیشہ سعودی عرب کی خود مختاری کو حرمین الشریفین کی وجہ سے بہت ہمیشہ پاکستانیوں کے دلی جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے اس بہت کلیئر کٹ لائن اختیار کی ہے کہ سعودی عرب پر کسی قسم کا اور پاک سرزمین پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. پاکستان اور سعودی عرب ایک دفاعی معاہدے میں بھی شامل ہے، اور اس دفاعی معاہدے کی روح سے پاکستان سعودی عرب اور حرمین شریفین کی حفاظت کا پابند بھی ہے. تو لہٰذا یہ تمام تر معاملات ایسے ہیں کہ جس سے پاکستان کا واضح ایک لائن لینا یا اس پر ایک رخ اختیار کرنا بہت ضروری تھا. دفتر خارجہ نے بھی اس کے اوپر الگ سے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں سعودی عرب پر حملوں کی مذمت کی گئی ہے، اور ایک واضح بیان یہاں پر یہ بھی ہے جس کو بڑے اہم تناظر میں دیکھا جا رہا ہے کہ اسٹمسن سینٹر واشنگٹن کی رپورٹ کچھ ٹائم پہلے جاری ہوئی تھی جس میں انہوں نے واضح کیا کہ جنگ جو ہے وہ مابین اسرائیل، امریکہ اور ایران کے ہے، مگر اس کا 87% جو حملوں کا جو جوابی حملے ہیں یا برنٹ ہے ایران کے انتقام کا، وہ جی سی سی کے ملکوں پر آیا. اور جی سی سی میں سعودی عرب وہ ملک تھا جو کہ تمام تر سفارتی کوششوں میں پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ تھا، مگر سعودی عرب پر بھی یہ حملے ایران کی جانب سے ہوئے. اس کے باوجود انہوں نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا کہ لیٹس گیو another چانس ٹو پیس. مگر اب صورتحال آپ کے سامنے ہی ہے، اور آج رات تک مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کا انتظار کرنا پڑے گا.